अभी अपन ने चर्चा करी समानांतर प्लेट संधारित्र की। समानांतर प्लेट संधारित्र में दो आवेशित प्लेट होती हैं, एक धनात्मक प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट। इनके बीच की दूरी यदि d है और इनका क्षेत्रफल a है और इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? वायु है। समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल समझ गए ना? समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इन दोनों प्लेटों को साइड में से देखो, साइड में से ये चीज दिखेगी, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ये समानांतर प्लेट संधारित्र क्षेत्रफल और ये दूरी। तो यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी, उनके मध्य वायु है, तो अभी मैंने बताया कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन 0 a/d, जहां a क्षेत्रफल और d प्लेटों के बीच की दूरी है। यदि हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान घटेगा, क्योंकि धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मैं क्षेत्रफल का मान बढ़ाऊंगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के धारिता समानुपाती है। अब यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अभी क्या है? वायु है, तो धारिता का मान है C बराबर एप्सिलॉन 0 a/d। अब यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दूं, परावैद्युत माध्यम मैंने क्या बताया? परावैद्युत माध्यम होता है कोई भी कुचालक, कुचालक को ही हम बोलते हैं परावैद्युत। तो यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वायु है तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी C एप्सिलॉन 0 a/d। अब यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया, के परावैद्युत रख दी, जिसका परावैद्युतांक के है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C का मान एप्सिलॉन 0 Ka/d। इसका मतलब यह है कि यदि परावैद्युत माध्यम में समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख दूं तो धारिता K गुनी बढ़ जाती है। अब धारिता K गुनी कैसे बढ़ जाती है? कि यदि ये समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र मैंने आप लोगों को बता दिया कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई मैं परावैद्युत माध्यम रख दूं तो परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण से मतलब यह है कि परावैद्युत में तो वैसे कोई किसी प्रकार के कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। परावैद्युत या कुचालक की परिभाषा यह है कि वो चालक नहीं होता और उसमें किसी प्रकार के कोई फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। पर जब हम परावैद्युत माध्यम को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस परावैद्युत माध्यम या उस परावैद्युत चीज के या वस्तु के प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋण आवेश एक दूसरे से थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। यहां पता है कि यदि ये समानांतर प्लेट संधारित्र है तो विद्युत क्षेत्र होगा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर, जो कि होगा समानांतर प्लेट संधारित्र का E, और उसका मान मैंने आप लोगों को बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ये परावैद्युत रख दिया तो इसका ध्रुवण हो जाता है और उसकी इस वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश और परावैद्युत की इस वाली सरफेस पे धनात्मक आवेश आ जाता है। चूंकि समानांतर प्लेट संधारित्र का वास्तविक या विद्युत क्षेत्र क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और उसकी दिशा यह है, परावैद्युत रखने पे परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण हो जाता है और परावैद्युत के अंदर ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, तो परावैद्युत माध्यम के अंदर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E डैश। परावैद्युत के अंदर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र हो जाता है E डैश, और इसकी दिशा भी परावैद्युत के अंदर धनावेश से ऋण आवेश की ओर होगी। वास्तविक विद्युत क्षेत्र E
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? वास्तविक विद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में, परावैद्युत का ध्रुवण होने पे विद्युत क्षेत्र आया इस दिशा में, तो दोनों 180 के कोण पे हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश हो जाएगा। इससे अपना क्या मतलब निकला कि यदि मैं किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब वायु थी तो धारिता थी C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी, जब मैंने परावैद्युत माध्यम रख दिया तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया? कम हो गया। जब परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है किस पे? विभव पे। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो गया तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है धारिता के, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। सीधा सा सिद्धांत यह है कि परावैद्युत रखने पे विद्युत क्षेत्र घट जाता है और विद्युत क्षेत्र पहले के विद्युत क्षेत्र का के गुना घट जाता है, विभव पहले के विभव का के गुना घट जाता है और धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। तो यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वायु हो तो उसकी धारिता होती है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यदि उनके बीच में मैं के परावैद्युतांक का माध्यम रख दूं तो धारिता के गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि परावैद्युत रखने पे विद्युत क्षेत्र घट जाता है, क्योंकि एक विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है परावैद्युत पदार्थ या माध्यम के अंदर, जो कि मुख्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। तो मुख्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो मुख्य विद्युत क्षेत्र घट जाता है, के गुना घट जाता है। विभव और विद्युत क्षेत्र समानुपाती होते हैं तो विभव का मान भी के गुना घट जाता है। चूंकि विभव और धारिता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब वायु होती है तो C एप्सिलॉन 0 A बाई डी। समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब मैं परावैद्युत रख दूं, परावैद्युत से मतलब होता है कुचालक, यदि परावैद्युत रख दूं तो धारिता हो जाती है एप्सिलॉन 0 K बाई डी। मतलब परावैद्युत रखने पे संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। किसके सापेक्ष? यदि वायु में धारिता C है तो परावैद्युत रखने पे धारिता का मान K इंटू C हो जाता है। K परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक क्या है? K है। और परावैद्युतांक का मान कुचालक को क्या बोलता हूं मैं? परावैद्युत बोलता हूं। चाहे तो मैं उसको परावैद्युत बोल दूं, चाहे कुचालक। तो परावैद्युत या कुचालक के लिए हमेशा K का मान 1 से बड़ा होता है, तो धारिता यदि 1 से बड़ी होगी तो परावैद्युत रखने पे धारिता का मान बढ़ जाता है। और धातुओं के लिए K का मान क्या होता है? अनंत। धातुओं के लिए धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कुचालक के लिए K का मान 1 से बड़ा, धातुओं के लिए K का मान अनंत, और वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो यदि दो प्लेटें या समानांतर प्लेट संधारित्र हैं, वो वायु में रखे हो तो धारिता ये, परावैद्युत में रख दूं तो धारिता ये, परावैद्युतांक मतलब कुचालक, तो धारिता ये हो जाएगी, मतलब के गुना बढ़ जाएगी। अब इसी चीज में यदि मैं परावैद्युत ना रख के संधारित्र के मध्य कोई धात्विक पट्टिका रख दूं या धातु की प्लेट रख दूं,
समझ रहे हो आप मेरी बात? यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वायु थी, धारिता इतनी, परावैद्युत रख दिया, परावैद्युत का मतलब कुचालक, धारिता का मान इतना k गुना बढ़ गया। अब यदि मैं परावैद्युत ना रख के या कुचालक ना रख के समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रख दूं, धात्विक पट्टी का रख दूं या कोई धातु रख दूं, तो धातु के लिए k का मान क्या होता है, अनंत होता है। देखो ये वायु थी, धारिता ये थी, जब के माध्यम रखा तो के माध्यम मैंने क्या करा, पूरी समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखा है के माध्यम, पूरी कितनी दूरी पे, डी दूरी पे ही क्या रखा है मैंने, परावैद्युत रखा है, तो धारिता हो गई एप्सिलॉन 0 के बाई डी। परावैद्युत पूरे बीच में मैंने रखा है, पूरी डी दूरी पे, तो धारिता के गुनी बढ़ गई। यदि मैं परावैद्युतांक की जगह संधारित्र के मध्य क्या रख दूं, धातु की प्लेट रख दूं, तो यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत या कुचालक न रख के कोई धात्विक प्लेट रख दूं, तो धातु के लिए k का मान होता है अनंत, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0 a इंटू के मतलब अनंत बाई डी। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी अनंत। इसका मतलब यह है कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वायु है, धारिता इतनी, यदि उसकी पूरी दूरी में मैंने कुचालक या परावैद्युत रख दिया तो धारिता के गुनी हो जाएगी। और इसी केस में यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रख दूं, धात्विक प्लेट रख दूं या धातु रख दूं, तो धातु के लिए k का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो हम समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य धातु रखेंगे, धारिता अनंत हो जाएगी। के परावैद्युत माध्यम रखेंगे, धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। और ये वाला परावैद्युत मैंने पूरी दूरी पे रखा, समानांतर प्लेट संधारित्र की पूरी दूरी पे, तो धारिता के गुनी बढ़ गई। और यदि वायु होगी तो धारिता एप्सिलॉन 0 a बाई डी होगी। तो यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य मैं धात्विक पट्टी रख दूं तो उसकी धारिता हो जाती है अनंत। अब अभी तक अपन ने इस बात पे चर्चा करी कि समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, वायु में धारिता क्या होती है, के परावैद्युत माध्यम रखने पे धारिता क्या होती है। और वो मैंने परावैद्युत संधारित्र की पूरी दूरी पे रखा था के, तो धारिता के गुनी बढ़ गई। यदि मैं धात्विक पट्टी रख दूं, मान लो लोहा रख दूं, लोहे की कोई स्लैब रख दूं, लोहे की कोई प्लेट रख दूं, तो धारिता हो जाती है अनंत। अब यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूरी दूरी में क्या ना रखूं, कोई परावैद्युत ना रख के क्या रखूं, आंशिक परावैद्युत रखूं और आंशिक में क्या रहने दूं, वायु रहने दूं। इस प्रकार से यदि समानांतर प्लेट संधारित्र है ये, यदि मैंने वायु है तो धारिता पता है, यदि के परावैद्युत माध्यम पूरी दूरी पर रख दिया तो धारिता के गुनी हो जाती है। पर अब मैं परावैद्युत पूरी दूरी पे ना रख के केवल समानांतर प्लेट संधारित्र की दूरी क्या है, डी होती है। मैंने परावैद्युत पूरी दूरी पे ना रखते हुए केवल कितनी दूरी पे रखा, टी दूरी पे रखा। कितनी दूरी पे रखा, टी दूरी पे रखा। पूरी दूरी है डी और मैंने परावैद्युत, यदि मैं पूरे में रख दूंगा परावैद्युत तो धारिता वही के गुनी हो जाएगी। पर मैं क्या कर रहा हूं, समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूरी पे न रख के केवल टी दूरी पर या टी मोटाई की क्या रखी, परावैद्युत पट्टी रखी। तो अब क्या हुआ, अब संधारित्र में क्या बचा कि ये संधारित्र की प्लेटें हैं, टी मोटाई की तो पट्टी रखी है, तो बकाया डी माइनस टी दूरी ये बची। तो टी मोटाई में तो के परावैद्युत का माध्यम है
टी मोटाई में तो के परावैद्युत का माध्यम है या परावैद्युतांक के की पट्टी रखी है और बकाया डी माइनस टी में अभी भी क्या है, वायु है। आंशिक रूप से परावैद्युत भरा मतलब कि क्या बता रहा हूं मैं, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक परावैद्युत आंशिक दूरी पर परावैद्युत रखा गया हो, मतलब कि आंशिक दूरी पे परावैद्युत तो बकाया दूरी पे क्या हो जाएगी, वायु। डी माइनस टी में वायु हो जाएगी और टी मोटाई का क्या रखा है, परावैद्युत। पूरी दूरी पे नहीं रखा, केवल टी मोटाई पे रखा है अपन ने। तो अब यदि मैं प्लेटों के बीच क्या निकालूं, विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर, वही प्लेटें के बीच विभवांतर V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो D माइनस टी है जिसमें वायु है, विद्युत क्षेत्र है E1 और दूरी है D माइनस टी, और एक दूसरा विद्युत क्षेत्र है परावैद्युत में E2 और दूरी है उसकी T, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और दूरी होता है विभव या विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, E इंटू डी। तो यहां क्या है, D माइनस टी में तो वायु है और T दूरी पे क्या है, परावैद्युतांक की पट्टी। तो टोटल विभवांतर हो गया E1 D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी, ये टोटल विभवांतर हो गया। V1 और माइनस V2 इक्वल टू E1 D माइनस टी प्लस E2 टी। अब E1 क्या है, E1 है वायु में विद्युत क्षेत्र, और मैं अभी बता चुका हूं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये अपन इससे पहले बता चुके हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो वायु है तो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस, अब ये विद्युत क्षेत्र काय में है, परावैद्युत माध्यम में, और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र घट जाता है और क्या हो जाता है, के गुना कम हो जाता है। तो परावैद्युत माध्यम में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां तो के का मान 1 है क्योंकि वायु है, और यहां होगा परावैद्युतांक के इंटू टी। तो कुल विभवांतर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो विभवांतर हो जाएगा V1 माइनस V2। सिग्मा क्या होता है, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि होता है आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाई ए सिग्मा को, और एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन जीरो, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस ये सिग्मा को भी Q बाई ए, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो, और ये क्या आएगा, K आएगा, क्योंकि समानांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, काय में, वायु में, और इधर क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो कुल विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा, तो विभवांतर हो जाएगा V1 माइनस V2 Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो की। तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, Q बाहर लिया, ए एप्सिलॉन जीरो बाहर लिया, अंदर बचा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये बता V1 माइनस V2 बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इसको मैं यहां ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये हो जाएगा Q अपॉन V1 माइनस V2।
ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी वाई के बराबर क्यू अपॉन V1 माइनस V2 और Q अपॉन V1 माइनस V2 क्या होता है? संधारित्र की धारिता। अपन पहले ही बता चुके हैं कि Q अपॉन V1 माइनस V2 क्या होता? संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता आ गई ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब? जबकि उसके मध्य आंशिक रूप से क्या भरा हो? परावैद्युत भरा हो। तो यदि आंशिक परावैद्युत होगा तो बकाया में क्या होगा? वायु होगी। तो टी मोटाई पे तो परावैद्युत और डी माइनस टी पे वायु। तो जब समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य केवल आंशिक परावैद्युत भरा हो तो संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वाला महत्वपूर्ण सूत्र है। ये कब है धारिता? जबकि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक परावैद्युत हो और आंशिक क्या हो? वायु। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है? एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसके मध्य क्या हो? आंशिक परावैद्युत हो, धारिता होती है एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। धारिता जब आंशिक दूरी पर परावैद्युत, आंशिक दूरी या मोटाई कुछ भी कर लो, परावैद्युत रखा हो तो धारिता कितनी होती है? एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये धारिता होती है। फिर मैं आपको एक बार और बता दूं कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र है और यदि समानांतर प्लेट संधारित्र में पूरी दूरी पे, उसकी डी दूरी पे क्या हो? वायु हो, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब केवल वायु हो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। और जब जो परावैद्युत रखा है वो यदि पूरी दूरी पे रख दूं, मैं डी दूरी पे, पूरी अगर डी दूरी पे मैं परावैद्युत रख दूं तो धारिता हो जाती है एप्सिलॉन 0 के बाई डी। और इस वाले केस में मैंने क्या करा है? परावैद्युत को पूरी दूरी पे ना रख के कितना रखा है? केवल अल्प मोटाई या टी मोटाई का क्या लिया मैंने? परावैद्युत लिया है। तो धारिता का मान कितना आया? एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां मैंने टी मोटाई की क्या ली थी? परावैद्युत पट्टी ली थी। अब यदि मैं ये जो टी मोटाई की मैंने परावैद्युत ली थी, इसी केस में यदि मैं टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दूं तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि परावैद्युत मतलब कुचालक होता है। जब यदि आंशिक रूप से परावैद्युत है तो एप्सिलॉन 0 है डी माइनस टी प्लस टी वाई के। टी क्या है? वो परावैद्युत जो रखा है उसकी मोटाई, ठीक है। पर यदि मैं उसी संधारित्र में टी मोटाई की क्या रख दूं? एक धात्विक प्लेट रख दूं, तो धात्विक प्लेट के लिए के का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यदि के का मान इसमें मैं अनंत रखूं तो धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई अनंत। ये क्या रख रहा हूं मैं? धात्विक प्लेट रखी है और धातु के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो यदि मैं ये परावैद्युत आंशिक रूप से परावैद्युत ना रखकर वो आंशिक रूप से क्या रख दूं? धातु की प्लेट रख दूं, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी और ये टी बाई इंफिनिटी 1 अपॉन अनंत क्या होता है? 0। तो ये 0। तो यदि मैं समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत ना रख के वो टी मोटाई की क्या रख दूं? धातु की प्लेट रख दूं, तो धारिता हो जाती है एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी। या मैं ये कह सकता हूं कि ये धातु की पट्टी रखी तो इतने मध्य का
संधारित्र बेकार हो जाता है। केवल कितनी दूरी पे संधारित्र काम करता है? जो केवल d माइनस टी, जिसमें कि वायु है, उतना काम करता है संधारित्र। तो यदि मैंने परावैद्युत रखा तो धारिता ये, परावैद्युत की जगह मैंने क्या रख दी? उस टी मोटाई पे धात्विक पट्टी रख दी। यदि पूरी मोटाई में धात्विक पट्टी रख दूं तो, यदि पूरी मोटाई में धात्विक पट्टी रख दूंगा मैं तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी अनंत। पर यदि मैंने टी मोटाई पे धात्विक पट्टी रखी तो संधारित्र की धारिता अनंत ना होकर कितनी होगी? एप्सिलॉन 0a d माइनस टी। और यदि पूरे पे रख दूंगा तो धारिता अनंत। और यदि आंशिक रूप से परावैद्युत, परावैद्युत मतलब कुचालक, आंशिक रूप से यदि परावैद्युत रखूं तो धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0a d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यदि ये समानांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में परावैद्युत रख रहा हूं, आंशिक परावैद्युत रख रहा हूं, और मैंने रख दिया मान लो T1 मोटाई में K1 वाला परावैद्युतांक, T2 मोटाई पे K2 वाला परावैद्युतांक और T3 मोटाई में K3 वाला परावैद्युतांक, तो धारिता क्या हो जाएगी? वही एप्सिलॉन 0a, क्या था यहां? d माइनस टी, तो यहां t की जगह क्या जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने भी हो उनको जोड़ते जाओ। तो एप्सिलॉन 0a d माइनस टी प्लस टी बाई के, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस जितने भी रखते जाओगे उनको सीधे के सीधा जोड़ते जाएंगे। तो यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो, परावैद्युत अलग अलग हो, एक का परावैद्युतांक K1, दूसरे का परावैद्युतांक K2, तीसरे का परावैद्युतांक K3, और ये तीनों T1, T2 और T3 मोटाई में रखे हैं, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी C का मान एप्सिलॉन 0a d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने रखे हो उनको सीधे जोड़ते जाओ, प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, जितने हो उनको जोड़ते जाओ। तो यह है संधारित्र की धारिता। विशेष बात यह है कि आंशिक रूप से परावैद्युत हो तो क्या हो, और यदि परावैद्युत ना रख के धात्विक पट्टी का रख दूं तो उस वाले सूत्र में k का मान अनंत रखना है और आगे की कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आज अपन ने पढ़ा समानांतर प्लेट संधारित्र। कल से अपन चर्चा करेंगे गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार।